ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। बाबा कहते हैं सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो। सच अर्थात है आत्मस्मृति। सच्चा पिता यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत के बारे में बताते हैं। इस सत्य में स्थित हो जाओ। तीसरा सत्य परम धाम घर, और चौथा सत्य आने वाली नई दुनिया स्वर्ग। इस चारों सत्य में स्थित होकर बाबा कहता पद्मों की कमाई जमा करो, अर्थात सदा प्राप्तियों का, खुशी का, नशा का, दुआ का अनुभव करना ही जैसे कमाई जमा होनी है। प्रश्न बाबा कहता खास, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा करा नहीं सकता। मनुष्यों की चाहना रहती है कि हमें सुख और शांति मिले। तो बाबा इस सृष्टि के ड्रामा के बारे में बताते हैं। यह सृष्टि में आधा कल्प सुख था और आधा कल्प दुख था। तो मनुष्यों की चाहना है और सुख और शांति। तो जिनको शांति चाहिए, शांति मिलती है कहता मुक्ति धाम में, और जिनको सुख चाहिए, सुख मिलता है जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग में। इस सुख और शांति अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवा कोई दूसरा करा नहीं सकता। क्योंकि सृष्टि के सारे सत्य के बारे में सत्य का ज्ञान स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा ही इस तरह पर आकर सत्य रास्ता बता रहे हैं। तो बाबा कहता बच्चों को भी, जो दूसरी भटकती हुई आत्माएं हैं, बिचारी है, तरस रही है, जो रास्ता ढूंढ रही है, भटक रहे हैं, तो उन्हें ये सच रास्ता बताओ, कह रहे बाबा। और बाबा धारणा के लिए मुख्य सार में कहते मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करना है, और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। मुक्ति में जाने के लिए सिर्फ भक्त आत्मा बनो, बाप की छत्र छाया में रहो, बाप की पालना में रहो। लेकिन जीवन मुक्ति में जाने के लिए जो स्व है, खुद के अभिमानी रहो, खुद की शक्तियों का, खुद के गुणों का, खुद के मेहनत का फल चखना, और खुद की मेहनत ही जीवन मुक्ति। इसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है, कहता बाबा। और ख़ास दूसरे में भी बाबा आज रहम दिल बनो, सत्य की रास्ता आपको पता है, तो रास्ता भटकने वाली आत्माओं को आप समझाओ। वरदान में बाबा कहता रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहता हर एक बच्चे में कोई ना कोई, किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष है, गुणवान है, महान है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। सदा यही रूहानी रशे में, स्मृति में रहो। इसको ही कहा जाता है स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता, कहता बाबा। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसीलिए इस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले, क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी है। ओम शांति।